ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास, अध्याय 14वां। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वसित कर नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कोई कमी नहीं है। एरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। द्यूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब वैभव फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्नों तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर स्मृतिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। जय श्री कृष्ण। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितना हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी।
ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहां 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी, धोली धोली हो जाएगी। लड़की बोली, ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी तब भी लड़की बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएगी। लड़की बोली, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे। उस दिन पेट भर भर के खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोचने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी, तू डर जाएगी। ना माँ, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। वह बोला, बेटी तू कहाँ चली। बेटी बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 6 बेटी हैं, दरिद्र दूध करने आई थी। तैने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई है। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बड़ी दीपावली की कथा। कार्तिक लगते की मावस को दीपावली होती है। लक्ष्मी जी मनाने के दिन सुबह दीवार को चूने से पोतने, और यदि किसी के कई रंग की बनती हो तो रंग से बना ले, नहीं तो गेरू से गणेश जी लक्ष्मी जी बना ले, और हनुमान जी पितरों की धोख मारते जाएं। और अगर आपके कोई देवता मानते हो तो उसकी भी पूजा करें। सब लोग साथ में जल, मोली, रोली, चावल, अबीर, गुलाब, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप बत्ती, दिया सिलाई, यह सब सामान साथ ले जाएं। पितरों की और हनुमान जी की धोख मारने के बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में पैंडे पर धोख मारे, और किसी को पैसे ना दें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति बाजार से लाएं, जिसको लाकर रात को घर में पूजा करें। हलवे पूरे की रसोई बनाएं। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूड़ी एक थाली में सब पितरों की पूड़ी निकाल दें और वह ब्राह्मण को दे दें। एक ब्राह्मण भी जिमा दे, बाद में आप जीम लें। दिवाली पूजने की सामग्री: 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए, बीच में रख दोनों का कोनों में 30 छोटे छोटे दिए रख दें। दिए में तेल डालकर और बत्ती रख दिए जला दें। बाद में मोली, रोली, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, 4 सुहाली, गुड़, दक्षिणा चढ़ाएं और फेरी दें। पहले पुरुष पूजा करें, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद सब कमरों में चौक में रसोई रख दो। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहां बनाए वहीं पर उसी पर रख दें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद जीमे और तजूरी अर्थात गले में गणेश जी लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दें। वहां पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और एक जोड़ी मंगाया हुआ गणेश लक्ष्मी जी रखें। पास ही रुपए, सवा सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी गवार फली, दक्षिणा, 4 सुहाली डालकर रख दें। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री सहित गणेश जी का पूजन करके लड्डुओं से जिमाएं। दिए का काजल सब स्त्री पुरुषों की आंखों में लगाना चाहिए। सारे दियों की रात भरी निगरानी रखें, उस पर छलनी ढक दें। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठकर चढ़ावा तो मिश्रानी को दे दें और रुपए उठाकर तिजोरी में रख दें। बड़ी दिवाली को रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रूई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिल, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे लाकर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुने। लक्ष्मी जी की कहानी: एक साहूकार के बेटी बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा।
तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ कर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बातें कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन लड़की फिर गई, तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर जरा संभल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चक्की, चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं तो तेरे घर जीमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आई है, उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, और 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई, और वह नौलखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने वैसी ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाओ, सारी औरतें अपनी सासू जी और ननद जी के पैर छूकर रुपए देती जाएं और साथ में लड्डू देते जाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। सोमवार की कथा। एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, मैं भी चलूंगी। महादेव जी ने कहा, नहीं पार्वती, तुम थक जाओगे, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती जी जिद कर उनके साथ हो ली। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगी। उन्होंने महादेव जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं खीर खांड खाऊंगी। महादेव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो, भूख लगेगी। चलते हुए एक साहूकार के घर गए। साहूकारनी ने पूछा, महाराज क्या चाहिए। महादेव जी ने कहा कि हमारी पार्वती को खीर खांड चाहिए। साहूकारनी बोली, खीर खांड चाहिए था तो घर पर क्यों नहीं रुकी। वह आगे चल दिए। आगे चलकर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा, आओ महाराज बैठो। महादेव जी ने कहा, हमारी पार्वती को खीर खांड चाहिए। बुढ़िया लोटा लेकर चल दी। महादेव जी ने कहा, बुढ़िया कहाँ जा रही हो। बुढ़िया ने कहा, खीर खांड के लिए चावल, दूध और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव जी ने कहा, घर में देख। बुढ़िया ने देखा तो घर में दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी पड़ी हुई है। बुढ़िया ने टोकना भर कर खीर बना ली और महादेव जी और पार्वती जी को जिमा दिया। बुढ़िया ने फिर कहा, अब इसका क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है। महादेव जी बोले, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली और आंखें खोलकर देखा तो भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया ने फिर कहा, इन्हें कहाँ रखूं। महादेव जी ने लात मारी तो झोपड़ी महल में बदल गई। वह बुढ़िया खीर भर भर कर सबको बांटने लगी। साहूकारनी ने कहा, बुढ़िया तेरे पास खीर कहाँ से आई। बुढ़िया ने कहा, मेरे घर महादेव जी और पार्वती जी आए थे। साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे गेले गए, मुझे कुछ भी ना रहा। अब वो भागी चली गई। मोड़ा मोड़िया ठहरियो बोली, मेरा धन उसको क्यों दे दिया। तब महादेव जी ने कहा कि तुमने ना की थी इसलिए तुम्हारा धन नहीं रहा, और बुढ़िया ने हाँ कही थी इसलिए उसे धन की प्राप्ति हो गई। इतना सुनकर साहूकारनी रोने लगी और महादेव जी के पैर पकड़कर कहने लगी, महाराज कुछ तो दो। महादेव जी बोले, तेरी घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। जैसे बुढ़िया ने आए सबने आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय श्री कृष्ण। आरती श्री तुलसा जी, तुलसा चालीसा।
अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनही थे वृंदावनी अब जनी करु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़ू छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, देहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्राप्यो ते ठामा, करूं बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूज्यो पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्तवै कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी का, असुर जलंधर नाम पति का। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित्य सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारे। तब जलंधरई भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुंच्यो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संघार, सुनि वृंदा और शोक अपारा। तीक्षण दियो कपट हरि टारी, लकी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण व हरि सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म कंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नानिज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धर रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठित शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो पर्याक्ते पूर्व ललामा। पाठ करी तो नित नर नारी, होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, उससे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे।